नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राघव करुणो रसः निबंध से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज की इस वीडियो में हम बाकी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो निबंध का 21वां प्रश्न है, राघव करुणो रसः निबंध के अनुसार किसके हृदय में भी घाव है? विकल्प है ए राम के, बी वाल्मीकि के, सी आकाश के या फिर डी तुलसीदास के। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी आकाश के। निबंध के अनुसार आकाश के हृदय में भी घाव है। प्रश्न नंबर 22, आज के नए मनुष्य ने अपने आप को किस क्वार्टर में बंद कर लिया है? विकल्प है ए मन के क्वार्टर में, बी धन के क्वार्टर में, सी तन के क्वार्टर में या फिर डी स्व के क्वार्टर में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी स्व के क्वार्टर में अपने आप को बंद कर लिया है आज के मनुष्य ने। प्रश्न नंबर 23 देखिए, राम निर्वासन तो भोगते हैं पर उन्हें किसकी यातना नहीं भोगनी पड़ती? विकल्प है ए परायपन की, बी अजनबीपन की, सी परिवार की या फिर डी संसार की। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी अजनबीपन की यातना उन्हें नहीं भोगनी पड़ती। प्रश्न नंबर 24, राम को अपनी प्रिया यानी सीता की याद किसके द्वारा आती है? विकल्प है ए कोयल और मोर की ध्वनि से, बी कोयल व पपीहे की ध्वनि से, विकल्प सी मयूर नृत्य और मेघ गर्जन से, विकल्प डी वर्षा के पानी से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी मयूर नृत्य और मेघ गर्जन से राम को अपनी प्रिया सीता की याद आ जाती है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, निबंध में किन ऐतिहासिक शक्तियों का उल्लेख हुआ है? पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आज का मनुष्य अकारण ही निर्वासन भोग रहा है ऐतिहासिक शक्तियों के द्वारा। अब बात करते हैं इन ऐतिहासिक शक्तियों की कि ये ऐतिहासिक शक्तियां कौन कौन सी हैं। विकल्प है ए नाजीवाद, बी कम्युनिज्म, सी महायुद्ध और विभाजन या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा डी उपर्युक्त सभी। आज का मनुष्य इन ऐतिहासिक शक्तियों द्वारा अकारण ही निर्वासन भोग रहा है। प्रश्न नंबर 26, वाल्मीकि के अनुसार निर्वासन का विष किससे कटता है? विकल्प है ए करुणा से, बी शांत सौंदर्य बोध से, सी जड़ी बूटियों से या फिर डी निर्वासन से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी शांत सौंदर्य बोध से। प्रश्न नंबर 27, राम द्वारा रावण का वध करने का मूल उद्देश्य क्या था? विकल्प है ए सीता से आसक्ति, बी रावण से व्यक्तिगत रोष, सी ऋत चक्र की बिगड़ी गति को ठीक करना या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी ऋत चक्र की बिगड़ी गति को ठीक करने के लिए राम ने रावण का वध किया था। प्रश्न नंबर 28, निबंध में लेखक ने भारत के किस बुढ़े कूटनीतिज्ञ का जिक्र किया है? विकल्प है ए गांधी जी, बी राजगोपालाचारी, सी दादा भाई नौरोजी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 29 देखिए, निबंध में कुबेरनाथ जी ने किसके जीवन को एक ट्रेजेडी बताया है? विकल्प है ए राम के जीवन को, बी आम आदमी के जीवन को, विकल्प सी नए मनुष्य के जीवन को या फिर डी तुलसी के जीवन को। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए राम के जीवन को। प्रश्न नंबर 30, राघव करुणो रसः निबंध में वाल्मीकि के अनुसार बाली वध के समय धरती के सम्राट कौन थे? विकल्प देखिए ए राम, बी सुग्रीव, सी भरत और डी बाली। तो यहाँ सही जवाब होगा सी भरत। बाली के वध के समय पृथ्वी के सम्राट भरत थे। प्रश्न नंबर 31, राघव करुणो रसः निबंध में आत्मा का बंधन क्या बताया गया है? विकल्प है ए निर्वासन, बी आसक्ति, सी श्रृंगार, डी करुणा। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए निर्वासन। प्रश्न नंबर 32 देखिए, राम अपने अंतर के घाव को किसके हृदय में पाते हैं? विकल्प है ए विश्व प्रकृति के, बी स्वयं के, सी सीता के या फिर डी आकाश के। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए विश्व प्रकृति के। प्रश्न नंबर 33 देखिए, कल्याण के कल्प वृक्ष के स्वरूप में किसे बताया है? विकल्प है ए राम को, बी नारद को, सी भरत को, डी इंद्र को। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए राम को। प्रश्न नंबर 34,
राम की दोनों आंखों के तारे कौन हैं? विकल्प देखिए, ए लक्ष्मण और सीता, बी भरत और सीता, सी भरत और लक्ष्मण, डी भरत और शत्रुघ्न। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी भरत और लक्ष्मण। प्रश्न नंबर 35 देखिए, राम के हृदय की सांस कौन है? विकल्प है ए सीता, बी लक्ष्मण, सी भरत, डी माता। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए सीता। प्रश्न नंबर 36 देखिए, राघवः करुणो रसः के अनुसार शाप की स्थिति क्या है? विकल्प है ए निर्वासन, बी अजनबीपन, सी आसक्ति, विकल्प डी निर्वासन के साथ अजनबीपन। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी निर्वासन के साथ अजनबीपन। प्रश्न नंबर 37 देखिए, राघवः करुणो रसः निबंध में लव कुश की क्या उम्र बताई गई है? विकल्प है ए 11-12 वर्ष, बी 12-13 वर्ष, सी 13-14 वर्ष, या फिर डी 12-14 वर्ष। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी 12-14 वर्ष। प्रश्न नंबर 38, महासत्य सिद्धि से पूर्व क्या मांगते हैं? ए भोग, बी प्रसाद, सी बलि, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी बलि। प्रश्न नंबर 39 देखिए, राम का समस्त जीवन, और यहाँ खाली स्थान में आपको नीचे से देखकर भरना है ए महासत्य की व्याख्या, बी साक्षात करुण रस, सी महिमामय, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी, यानी राम का समस्त जीवन इन सभी का मिला जुला स्वरूप है। प्रश्न नंबर 40, शुद्धता और पाप मुक्त मन के कारण किसे लोग ईश्वर मानते हैं? विकल्प है ए राम को, बी हनुमान को, सी भरत को, या फिर डी कृष्ण को। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए राम को। तो दोस्तों ये थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न राघव करुणो रसः से। उम्मीद है ये प्रश्न आपके लिए लाभदायक होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों।